पिछले दिनों हम पाक फौज हमारा पैशन है और हम पाक फौज की आशिक हैं और पाक फौज को अपनी सरहदों का महफूज समझते हैं और बहुत बड़े अल्लाह ताला के ये वली हैं कि जो जब हम मीठी नींद सो रहे होते हैं तो वो सरहदों पे खड़े ड्यूटी दे रहे होते हैं कि कोई दुश्मन हमारी सरहद के अंदर दाखिल ना हो जाए। वो इलाके बदलते रहे हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों तो मैंने सुनी है तो वो मैं उस पर बहुत कंफ्यूज था। एक जवाब तो पहले मैं दे चुका हूँ लेकिन दूसरा जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। मैं उसका जवाब सर आपसे मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो गद्दार कहने वाले थे, अंग्रेज का एजेंट कहने वाले लोग थे, ये भी कहीं ब्रिटिश आर्मी के लोग तो नहीं थे और मेजर सदा के लोग? या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन को सिक्योरिटी रिस्क या मुल्क दुश्मन या रा का एजेंट कहने वाले लोग? ये तो मतलब ये अगर ये मुहब्बे वतन थे तो फिर वो गद्दार उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आप रहनुमाई फरमा दें ना, अगर वो मुहब्बे वतन थे मोहतरमा फातिमा जनाब जिन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की और कायद-ए-आज़म की अमली ज़िंदगी में उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी सियासत के नज़दीक भी नहीं आई, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे राज औरत ही थी और औरत उनकी बहन थी। तो उसने जब इलेक्शन लड़ा तो वो यकदम मुल्क दुश्मन किस तरह हो गई? दुख तो होता है ना बंदे को, लेकिन वो मुल्क दुश्मन किस तरह से होगी? और गुजरांवाला में नाखुशगवार वाक़या हुआ, किसी ने उस कुतिया के गले में वो लालटेन डाल के जो घुमाया फिराया और आज उनका बेटा माफिया मांगता फिर रहा है। तो वो बताएं कि वो मतलब आप ये बताएं कि मुल्क दुश्मन फातिमा जना थी या मुल्क दुश्मन फातिमा जना को मुल्क दुश्मन कहने वाले थे? ये रहनुमाई फरमा दें। और दूसरे नंबर पे क्या याहिया खान ने मुल्क दो लख्त किया या भुट्टो ने मुल्क दो लख्त किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये भी मुझे पता है कि इलीट क्लास का बंदा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी, और ये मैं बहुत मुस्तनद सहाफ़ी से सुनी बात बता रहा हूँ आपको कि ये कहता था कि मैं डुगडुगी बजा के इकट्ठे कर लेता हूँ लोग, फिर मैं अपनी मर्जी का अपना काम करता हूँ। तो ज़रा गरीब वो लोअर मिडिल क्लास के लोग लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोगों को इकट्ठा करता था। तो क्या अच्छा उसके बाद ज़ियाउल हक साहब, और उससे भी बल्कि पहले ज़ियाउल हक साहब से भी पहले गालबन ये जनाब हमारे महबूब सदर अयूब खान के दौर की बात है कि अगरतला केस में फैज़ अहमद फैज़ और बलूचिस्तान के कुछ रहनुमाओं को फांसी की सज़ा सुना के उधर जेल में बंद कर दिया गया, गद्दार करार दिया गया उनको। वो गद्दार थे या उनको गद्दार कहने वाले गद्दार थे? ये भी रहनुमाई फरमा दें। या फिर उसके बाद आप कम टू द पॉइंट के जिसकी तरफ आ जाते हैं, ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, वो तो मैं आज तक मानता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी वालों का मौक़िफ़ है, मेरा हरगिज़ मौक़िफ़ नहीं है। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता, वर्दी में थे तो वो शहीद हुए हैं और मेरे तो बहुत करीबी रिश्तेदारों में से थे तो शहीद हुए हैं। लेकिन जो वो क्लाशनिकोव जो आजकल AK-47 के नाम से मशहूर है, वो क्लाशनिकोव यहाँ पे मुतारफ़ करवा गए थे ना, जिसका इब्तदाई तौर पे 13 का होता था, परमानेंट होता था, मेरा ख्याल है परमानेंट मिल जाता था। उनको तो गए हुए मेरे ख्याल 40-50 साल हो चले हैं, लेकिन वो आज तक क्लाशनिकोव इधर क्यों मौजूद है? इतनी तसल्ली से उन्होंने क्लाशनिकोव इधर रेडी के वो क्लाशनिकोव आज भी मौजूद है।
और उसके बाद आज मैं अपने शहर से शुरू करता हूँ, हरिपुरा रेलवे स्टेशन, और उससे आगे पहला जो फाटक आता है ना रेलवे स्टेशन का, खुशाब रोड ऊपर से गुजर रहा है, ओवर हेड ब्रिज है, रेलवे फाटक आता है, फाटक के इर्द गिर्द वहाँ पे जो टीके लगा रहे होते हैं जिसको हीरोइन, ये कल्चर किसने मुतारफ करवाया? किसने कहा कि काफिरों को ये बेचने वाले, मतलब मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ हीरोइन, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसको कोकीन कहा जाता है। तो बेचने वाले गद्दार थे या उसको नाजायज़ कहने वाले गद्दार हैं? आप जवाब दे दें, इससे भी मालूमात में हमारे इजाफा फरमा दें। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उनको गए हुए 50 साल हो गए हैं, आज तक उनका बोया हुआ बूटा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली नेशनल असम्बली में तकरीर की थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो हमारे मतलब कायद हैं, और उन्हीं से हमने सारी ज़िंदगी इस्लाम, उन्हीं से हमने इस्लाम भी सीखा, उन्हीं से हमने कुरान भी सीखा, और उन्हीं से उन्होंने मुसलमानों को एक अलग कौम करार दिया। दो कौमी नजरिए के बानी वो अल्लामा इकबाल थे, लेकिन दो कौमी नजरिए को अमली जामा वोट की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहुँचाया। वोट की बुनियाद पे इसको अमली जामा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहुँचाया। तो उन्होंने नेशनल असम्बली में पहले तकरीर की थी। वो जो मार्शल लॉ, ये जनरल ज़िया-उल हक शहीद मर्द मोमन मर्द हक जनरल ज़िया-उल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मार्शल लॉ के शुरुआत तक चलता रहा, उसके बाद वो अचानक गायब किधर हो गया। और मेरा पूरा ईमान है आखिर दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात, और उसके बाद आप कह रहे हैं तो मेरी ज़ाती राय है, ये सियासी बयान है, इसको मजहबी तौर पर ना लिया जाए। मेरा ज़ाती ईमान है कि वो तो उस वक्त भी मौजूद थे जब हज़रत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बैसत से भी हज़ारों साल पहले उनका नूर मौजूद था। तो क्या ये बिल्कुल ठीक है कि उनको जो अभी एक कादियान में जो एक शख्स पैदा हुआ, और वो कहता है कि जी वो खुद कहता था कि मैं नबी हूँ, उल्टी सीधी बातें करता रहता था कि पता नहीं भांग पी गई कि इसके वो, और उसकी मौत भी बड़ी इबरतनाक अंदाज में हुई। और बाद में अभी जो लोग उनको कहते हैं कि ये हमारे नबी हैं, क्या इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा भुट्टो के दौर में 1973 के मार्शल लॉ ने नहीं, 1973 के आईन ने नहीं की? अगर इल्मी सतह पर इनके साथ लड़ा जाता, आज हर एक बंदे को पता होता कि ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन हैं, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सबसे बड़े आशिक रसूल थे, उनके ये दुश्मन हैं, तो मुसलमान कहाँ से हो सकते हैं? और उनका जो आज गूगल पे सर्च करें तो फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम आता है। तो क्या ये साजिश करने वाला इडियट क्लास वाला भुट्टो था या यहिया था? कौन था? जो भी होता है ना, इसको रहनुमाई करते चले हम, उसके मुताबिक अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है वो आप कहते हैं कि जनाब ये भी इमरान खान भी सिक्योरिटी रिस्क है। अब बलूचिस्तान की आम आवाम के पास चले जाएं तो वो भी कहते हैं कि पहला हाल और आखिरी हाल हमारे पास यही इमरान खान है, ईमानदार भी है, पुरअमन भी है, और इधर तो उसका अपना सूबा है ना, अपनी हुकूमत है। आज तक तो अपनी हुकूमत है, 6 दिसंबर 2025 तक तो हुकूमत है अपनी। 7 सितंबर को आप वीडियो देख रहे होंगे
तो 7 सितंबर तक तो हुकूमत है उसकी उधर। तो फिर रहनुमाई फरमाए ना कि वो सच्चा है या आप सच्चे हैं, आप उसको सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। हजूर कुछ अपने ऊपर नजरसानी करें। आपको नहीं पता कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैंने आखिर पे कुछ इमरान खान से भी कुछ बातें करनी है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो जाता है तो नजरिया तो पहले बन चुका हुआ है। फिर क्या लोग उसकी बुत की पूजा करें तो फिर मानेंगे आप कि ये ठीक था और हम गलत थे। आप अपने आप को नो रिटर्न पे ले गए हैं, उधर से निकलने की कोशिश करें, बैक आए, वापस आए। और ये गली आपने रास्ता गलत चुन लिया था। आगे दीवार खड़ी हुई है, पत्थर की दीवार, वापस आने के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है और वापस आप आ चुके हुए हैं। लेकिन वापस आने का ऐलान करने से घबरा रहे हैं। ऐलान कर दें कि हमारा हमेशा के लिए से कोई ताल्लुक नहीं है और पाक फौज से पाक फौज की जितनी इज्जत हम करते हैं ये रब जानता है। अगर इमरान खान इसको मेरे समेत कम से कम 5000 बंदा तो होगा कि वो मेरे समेत हर बंदा उसके हक में गवाही कसम देने को तैयार है, हलफ देने को तैयार है कि मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं कि अगर मैं एक लफ्ज़ भी झूठ बोलूं, एक हरफ भी झूठ बोलूं, लफ्ज़ नहीं हरफ, एक हरफ भी झूठ बोलूं तो मैं काफिर होकर मरूं कि इमरान खान ने कोई दुनिया का ऐसा गैर कानूनी काम किए ही नहीं कि जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस हो। और आपने जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया, क्या हीरो बनाने के लिए ये काफ़ी नहीं था या आपको और भी कुछ चाहिए? अभी आज अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी किसी ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल फोर्स की निगरानी में वोटिंग करा के देख लें, इमरान खान की 90% ज़्यादा हमायत हासिल है इमरान खान को। और आप कहते हैं कि नहीं जी, अब आप फैसला करके आप बता दें कि ये 90% ज़्यादा अवाम की हमायत रखने वाला ये सिक्योरिटी रिस्क है या 2-4% के जो इकट्ठे करके किए हुए लोग हैं आपको, वो ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये रहनुमाई आप फरमा दें और स्टेप डाउन करने के अलावा आप स्टेप डाउन कर चुके हुए हैं, खुदा के लिए आप स्टेप डाउन कर चुके हुए हैं, आप वापस जाएं। हमारे हीरो हैं शहबाज गिल, हमारे हीरो हैं ये आफ्ताब इकबाल, हमारे हीरो हैं ये क्या नाम है इनका, अल्लाह भला करे आपका, ये इमरान रियाज खान। उनको आपने यकदम मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मैं यकीन माने कि 2 दिन से मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। कल मैं पूरी रात, यकीन माने कि आज दूसरी रात है, पूरी रात सोया नहीं। अभी भी रात हो रही है, 11 बज गए हैं, तो आपके पास सुबह के 6 बज रहे होंगे इतवार के। लेकिन आप जो गलत कर रहे हैं ये गलत था, गलत है और गलत रहना है। दरअसल लीडर ये आपको पहली दफा टक्कर का बंदा आपको पहली दफा टकरा है, जिसने अवाम को शऊर दे दिया, जिसने एक नजरिया दे दिया, एक बयानिया दे दिया, जिस बयानिए से अवाम वो अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो भी गया ना तो नजरिया तो उसका कायम रहेगा और सदियों तक कायम रहेगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुदा के लिए आप स्टेप डाउन करें और वापस आएं, अपने नजरियात से, अपने अमल से साबित करें कि हम पाक फौज हैं। फौजों का काम होता है हिफाजत करना सरहदों की। आप सरहदों पे जाएं, अपना काम करें और माजरत के साथ आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं
कि 22वें ग्रेड के ऑफिसर को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। इतने बड़े अजीम लीडर को एकदम सिक्योरिटी रिस्क नहीं करार देना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया। अब तो बारिश हो जानी चाहिए मेरे भाई। क्या मसला है कि यार 16 मई 2024 को मैंने ये चैनल बनाया था और आज क्या डेट है, 5वां साल जा रहा है और मेरे टोटल 2170 सब्सक्राइबर हैं।